हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विधान परिषद में। चलिए, ये ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ। चलिए विधान परिषद में स्टार्ट करते हैं। राज्य का विधान मंडल का ऊपरी सदन कौन कहलाता है? राज्य का विधान मंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन कहलाएगा? विधान परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा उच्च सदन हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। राज्य का उच्च सदन विधान परिषद है। केंद्र में राज्यसभा। ओके। भारत में कितने राज्यों में द्विसदन विधानमंडल है? तो 7 ऐसा जो है, ये 2 सदन का विधान, मतलब टोटल 7 गो ऐसा है जो विधान परिषद है 7 गो राज्य में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है? तो उड़ीसा में नहीं हुआ है। ठीक है, विधान परिषद का उड़ीसा में नहीं हुआ है। बाकी बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, यानी द्विसदन विधानमंडल कहलाता है। किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? कर्नाटक राज्य में किया गया है, विधान परिषद है। ओके। कर्नाटक में कितना सीट है टोटल? किस चीज़ का है? लोकसभा का 28, गुजरात में 26, उड़ीसा में 21, झारखंड में 14 क्या लोकसभा की सीट है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में है जो द्विसदन विधानमंडल है, द्विसदन का। ओके। महाराष्ट्र में कितना लोकसभा की सीट है? 48। ओके। हिमाचल प्रदेश में 4 या उत्तराखंड में। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल का ऊपरी सदन नहीं है। ठीक है, वहाँ पर एक ही सदन है पश्चिम बंगाल में। बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में है द्विसदन राज्य। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो कहाँ विधान परिषद है? बिहार में। ठीक है, जिसका विधान परिषद का सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, 1/3 से। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने राज्यों से अधिक नहीं हो सकती? तो 1/3 का। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 बोला गया है विधान परिषद का, या फिर 40? तो 40 बोला गया। विधान परिषद का जो सदस्य संख्या होनी चाहिए कम से कम 40 होनी चाहिए। ठीक है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सर्वाधिक संख्या है, विधानसभा की भी सर्वाधिक संख्या है। ठीक है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? सदस्य संख्या सबसे कम है वो है जम्मू कश्मीर में। विधान परिषद है जम्मू कश्मीर में और यहाँ पर सबसे कम सदस्य संख्या है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। जम्मू कश्मीर में बोला गया तो 36। ठीक है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम बोला गया कि 40 रहनी चाहिए, लेकिन 40 से भी कम किसका? विधान परिषद का सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो 36 जम्मू कश्मीर का है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार का?
बिहार का 78 है। ओके, बिहार का ये 75 है। 75 विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बिहार का कितना है? 75 है। 75 है। जम्मू कश्मीर विधान परिषद का सीट 36, बिहार में 75 सीट, कर्नाटक में भी 75 सीट है विधान परिषद का। कर्नाटक में भी 75 सीट है, बिहार में भी 75 है विधान परिषद का। महाराष्ट्र में 78, महाराष्ट्र में 78 सीट है विधान परिषद का। ओके। उत्तर प्रदेश का 99, उत्तर प्रदेश का 99 है। भारत में 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो विधान परिषद किस राज्य में है? किसी में भी नहीं है। ये 3 वो स्थापित हुआ था एक साथ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 के आसपास, और ये तीनों में विधान परिषद नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 169 में। इसमें क्या बोला गया है? संविधान के किस अनुच्छेदों में एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं या फिर समाप्त भी कर सकते हैं? आर्टिकल 169 में वर्णन है। ठीक है। 163 में तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। 155 में राष्ट्रपति का। ओके, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का 155 में। 371 जो है संबंधित राज्य, विभिन्न राज्यों के संबंधित स्पेशल प्रावधान किया गया 371 में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? और संविधान संशोधन जिसे कहते हैं, यानी 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब? 1956 को, उसके लिए उपबंध है। तो कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 से मध्य प्रदेश से अब तक विधान परिषद नहीं है, लेकिन संविधान के 7वां जब संशोधन हुआ था उसके लिए उपबंध किया गया था कि मध्य प्रदेश में लाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं बना है या नहीं बनाया गया है। लेकिन ये आर्टिकल 169 के अंतर्गत में आता, बनाना या तो हटाना विधान परिषद का। इसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है विधान परिषद को। ठीक है। समाप्त जैसे समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के जरिए विधान परिषद को बनाना, तो ख़त्म करना। यही अगर कर देता, राज्यसभा कर देता, तो उस समय नहीं, राज्यसभा के लिए पर ऐसा नहीं, समाप्त नहीं किया जा सकता है, ना ही भंग कर सकते हैं। लेकिन विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, मात्र ये अंतर है राज्यसभा और विधान परिषद में। ठीक है। आर्टिकल 169 में वर्णन है ये। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में। ओके। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है या तमिलनाडु? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। ये सबसे आखिरी में ख़त्म किया है कौन? विधान परिषद, आर्टिकल 169 के जरिए। ठीक है। आर्टिकल तमिलनाडु में 38 सीट है, 38 लोकसभा का। 1957 विधान परिषद का क्रिएट किया जा सकता है और 1985 में उत्साधन किया गया। किसको? देखिए 1957 बना दिया गया और 1985 में आते आते जो हुआ था उस समय वो समाप्त कर दिया गया। तो किसको समाप्त किया? कौन समाप्त किया था? आंध्र प्रदेश ने समाप्त किया था। ठीक है। आंध्र प्रदेश ने 1985 में समाप्त किया गया।
और 1956 में यह प्रावधान है, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कि मध्य प्रदेश जो है अपना विधान परिषद बना सकती है, लेकिन अभी तक बनाई नहीं है, लेकिन ये प्रावधान किया गया है। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। सॉरी, फिर से बोल रहा, विधान नहीं होगा, ठीक है। विधान परिषद के उत्साधन यानी विधान परिषद को बनाने की प्रक्रिया में विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं, विधान परिषद खुद बनाना, तो उसका क्या भूमिका होगा, ठीक है, नहीं होती है। ये होती है तो किसके आर्टिकल्स, होती नहीं है लेकिन बनती है किसके आर्टिकल में, 169 के अंतर्गत में। क्या किसी राज्य विधान परिषद के क्रिएट करना या ख़त्म कर देना उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल हाँ, आर्टिकल 169 में वर्णन है, ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद के क्रिएट करना हो या उत्साधन करना हो तो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं, संविधान का संशोधन करने का आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन को गौर करिएगा, संविधान को संशोधन का आवश्यकता नहीं होती है। राज्य चाहे तो बना सकती है या नहीं बना सकती, आर्टिकल 169 के अंतर्गत में, लेकिन संविधान में बोला है संशोधन नहीं हो सकता है। किसी राज्य विधान परिषद के क्रिएट करना हो या फिर उत्साधन करना यानी खत्म करना हो हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है? बिल्कुल हाँ, करती है। और जिसके साधारण यानी बहुमत से, कुल सदस्य का जो साधारण बहुमत होता है ना, उसके जरिए संकल्प पारित कर देगी, ठीक है। बनाना हो या बिगाड़ना हो यानी खत्म करना, आर्टिकल 169 में के अंतर्गत में, जिसके अनुसरण में, लेकिन हाँ, संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है, संसद जो होती है अधिनियम बनाती है। हाँ, संसद बना सकती है अधिनियम। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? ओके, विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करेगी? साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों की साधारण बहुमत से उपस्थित मतदान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी। विधान परिषद में सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए, राज्यसभा की तरह। विधान परिषद में सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? राज्यसभा की तरह, ठीक है, 30 वर्ष। ओके, राज्यसभा की तरह 30 वर्ष। ओके, मुख्यमंत्री वगैरह बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। विधान परिषद के लिए कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रत्येक कितने, 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या हो जाएंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे, ठीक है, 1/3 सदस्य। और सबसे कम विधान परिषद का जो सदस्य संख्या है जम्मू कश्मीर में है। ओके, जम्मू कश्मीर में है। और के हुआ 36 है, ठीक है। वैसे 40 रहने के लिए बात किया गया, लेकिन 36 है। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम, कुल सदस्य संख्या कितना भाग होगा? 1/10 होगा, ठीक है। कोरम पूर्ति के लिए 1/10 होना चाहिए। ओके, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, किसी के लिए ये कोरम है 1/10 ही, सभी के लिए। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि या दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 2 बैठक के बीच में 6 महीने का अंतराल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 दिन भी ज़्यादा नहीं। विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2 बैठक अनिवार्य है, ठीक है, विधान परिषद का। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना एवं अथवा विघटन किया जा सकता है? जी हाँ, संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर
किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना कर सकते हैं या विघटन कर सकते हैं। संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर कर सकता है। संसद कर देगा लेकिन राज्यपाल उसको अनुशंसा करेगा आर्टिकल 169 के जरिए। किस राज्य में विधान परिषद का सृजन करना और हाल फिलहाल किसे खत्म किया गया है? आंध्र प्रदेश के विधान परिषद को। ठीक है, 1985 में 1957 में बनाया गया था, 85 में ख़त्म कर दिया गया। तो राज्य विधान परिषद का सृजन करना हो या समाप्ति करना हो की जा सकती है कैसे? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करके साधारण बहुमत द्वारा संसद कर सकती है। ठीक है, उसको बना सकती है, क्रिएट कर सकती है या समाप्त कर सकती है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। विधान परिषद का निर्वाचन जो क्षेत्र होता है, यानी कितना बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, उसका परिसीमन आयोग के हेड कौन होते? तो परिसीमन आयोग करता है, ना कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग करता है उसका क्षेत्र। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। विधानसभा वाले कितना चुनेंगे? 1/3। विधानसभा वाला चुनता है किसको? विधान परिषद के सदस्य को 1/3। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों को कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 चुना जाता है। राज्य का जो विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसका एक हिस्सा स्थानीय निकाय से चुना जाता है। बिल्कुल हाँ, उस हिस्सा का वह हिस्सा कितना है? 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे 1/6। ठीक है, राज्यपाल छक्का लगाएंगे तो राज्यपाल मनोनीत करेंगे 1/6 मनोनीत करेंगे राज्यपाल, और स्थानीय निकाय से 1/3। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? अधिक से अधिक बोला गया है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि बोला गया 1/6 और कितना सदस्य है उसके अनुसार निर्भर करता है। इसके लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में 36 विधान परिषद में, तो उसी प्रकार 6 को कर सकता है। ठीक है, मनोनीत राज्यपाल। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातक जो होती है उसके द्वारा चुना जाता है? तो 1/12। कितना? 1/12 जो होगा विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का। विधान परिषद जो होती है उसका जो कुल सदस्य होती है और कितना हिस्सा विश्वविद्यालयों के द्वारा, विश्वविद्यालय के स्नातक यानी ग्रेजुएट को चुना जाता है? 1/12। ओके, 1/12 और राज्यपाल मनोनीत करेगा 1/6 जो राज्यपाल छक्का लगाया था उससे, और स्थानीय निकाय द्वारा 1/4। ठीक है, स्नातक चुना जाता है 1/12। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? अभी बताए थे 1/12। ठीक है, विधान परिषद का जो सदस्य संख्या हो माध्यमिक स्कूल कहिए, कॉलेज कहिए या विश्वविद्यालय कहिए के द्वारा शिक्षकों द्वारा वो चुने जाते हैं, तो कितना चुना जाएगा? 1/12 चुना जाएगा। ओके, माध्यमिक स्कूलों के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा मनोनीत 1/6, स्थानीय निकाय द्वारा 1/3। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसमें 99 है, 99 से 6 से डिवाइड कर दिएगा 1/6 से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कर सकता है, तो 10 वो कर सकता है। लगभग 100 को मानिए ना। दस गो मनोनीत कर सकता है उत्तर प्रदेश का विधान परिषद।
के सदस्य राज्यपाल। किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देगा? तो किसको देगा? उपसभापति को देगा। ठीक है, किसको देगा? उपसभापति को। सभापति अपने पद का त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो उपसभापति को देगा। ठीक है, ना कि राज्यपाल को देगा। राज्य विधान परिषद के सभापति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर विधानसभा का भी हो तब भी। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक क्या करेगा? 4 महीने तक रोक सकता है। ओके, 4 महीने तक रोक कर रख सकती है। विधान परिषद के साधारण विधेयक को कितने साधारण विधेयक बोला है? ठीक है, फाइनेंशियल बिल नहीं बोला। 4 महीने तक रोक कर रख सकता है विधान परिषद। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद फाइनेंशियल बिल को नहीं लौटाती है, ठीक है, विधान परिषद जो है फाइनेंशियल बिल को नहीं लौटाती तो वो पारित मान लिया जाएगा, मतलब पास माना जाएगा कि दोनों सदन द्वारा उसे पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हैं? तो बताए थे अभी 4 महीने तक। ठीक है, 4 महीने तक रोक सकते हैं साधारण विधेयक को। फाइनेंशियल बिल को 14 दिन से ज़्यादा नहीं, और रख लेगा तब भी उसे पारित माना जाएगा। ओके, कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी गलत बताना है इसमें। कानून बनाने विधान परिषद भाग लेती है? बिल्कुल हाँ, लेती है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है? बिल्कुल। देखिए क्या बोला है, सही नहीं है। तो विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। प्रश्न मंत्रियों से प्रश्न नहीं पूछ सकता है। विधान परिषद के जो सदस्य उस मंत्रियों से सवाल नहीं पूछ सकता है। मंत्रियों से सवाल नहीं पूछ सकता है विधान परिषद के सदस्य। जो मंत्री होगा वो उससे। तो विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। ठीक है, विधान परिषद जो है मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, ये विधानसभा लाती है, ना कि विधान परिषद। और मंत्रियों से सवाल पूछने का अधिकार विधान परिषद वाले को नहीं बल्कि विधानसभा वाले सदस्य को है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा आपका। बिहार विधान मंडल किससे मिलकर बना है? बताए थे विधान मंडल कैसे बना है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलके बना हुआ है। ठीक है, विधान मंडल में बोला है सभा, विधानसभा, परिषद और राज्यपाल। तो जैसे संसद बनता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, फिर राष्ट्रपति। बिहार विधानमंडल में सदस्य कितने होते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। कितने निर्वाचित होते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचित रूप से होते हैं। ठीक है, बिहार विधानमंडल में सदस्य निर्वाचित है प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित होते हैं, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद भी होता है, विधानसभा भी होता है, और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ओके, मनोनीत जैसे सदस्य की राज्यपाल कितने कर सकते हैं? 1/6। अब विधानमंडल 3 को से मिल के बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है। प्रशासनिक विषयों पर परिषद का कुछ शक्तियाँ प्राप्त है? बिल्कुल गलत। प्रशासनिक विषयों पर परिषद को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, कुछ शक्ति नहीं बल्कि पूरी शक्ति प्राप्त है एडमिनिस्ट्रेशन में विधान परिषद को। फिर तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। परिषद के सदस्य होती है जो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं।
परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि मंत्रियों से सवाल पूछ सकता है परिषद के सदस्य। यदि परिषद में किसी प्रस्ताव पर सरकार मतदान में हार जाती है तो उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल सही। परिषद में किसी प्रस्ताव पर सरकार मतदान में हार जाती है तो उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। किसको? विधान परिषद को। बिल्कुल सही है। परिषद सदन में सरकार की आलोचना मात्र कर सकती है। ठीक है, सरकार की आलोचना कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है परिषद, विधान परिषद। मंत्रियों से सवाल पूछ सकती है। विधान परिषद के सभापति क्या होते हैं? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। विधान परिषद का सभापति जो होता है वह किसके बीच से चुना जाता है? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। विधान परिषद का जो सभापति होता है, सभापति किसको देगा रिटायरमेंट पत्र? तो उपसभापति को देगा त्याग पत्र। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, कहाँ नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। ओके, तमिलनाडु में नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त कर सकते हैं? अच्छा, समाप्त कर सकते, विघटन भले हो सकता है विधानसभा, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन विधान परिषद जो होगा ये क्या होगा? समाप्त कर सकते हैं आर्टिकल 169 के जरिए। 169 के जरिए इसको समाप्त कर सकते हैं, पर विघटन नहीं कर सकते हैं। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है, और व्यवस्था की गई थी 1956 में कि 7वां संविधान जो संशोधन हुआ था, ठीक है, 1985 में आंध्र प्रदेश का जो विधान परिषद था उसे समाप्त कर दिया गया। विधान में परिषद का जो सीट है कर्नाटक का, बिहार का एक है। ओके, 75 और उत्तर प्रदेश में लगभग 100 मान के चलिए, लेकिन 99 है। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है। बाकी महाराष्ट्र में 78 सीट है विधान परिषद का, बिहार का 75 सीट है, उत्तर प्रदेश का 99 सीट है विधान परिषद का।